नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोचिए, कोई नेता अमेरिका में बैठकर खुलेआम भारत को परमाणु हमले की धमकी दे और कहे अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को डुबो देंगे। जी हाँ, यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का असली बयान है। लेकिन असली सवाल यह है, उन्होंने ये बात अमेरिका में क्यों कही? वहां ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भारत के खिलाफ इतना गरजना पड़ा और इसमें मुकेश अंबानी का नाम क्यों घसीटा गया? आगे मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो अब तक मीडिया में आधी अधूरी सामने आई हैं और कुछ ऐसे कनेक्शन जो आपको चौंका देंगे। तो खबर की शुरुआत होती है आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा से। वो वहां गए थे सेंट्रल कमांड के एक बड़े कार्यक्रम में जहां अमेरिकी सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग का मकसद दिखने में तो बस एक रिटायरमेंट सेरेमनी था, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान अमेरिका के नए समीकरण छिपे हुए थे। अमेरिका ने जैसे ही आसिम मुनीर को सम्मान दिया, उनके हौसले आसमान पर पहुंच गए और यहीं से शुरू होती है वो साजिश जिसकी झलक हमें आगे उनके भाषण में दिखती है। अब असली मजा यहां से आता है। अमेरिका में एक होटल के बंद कमरे में पाकिस्तानियों की एक मीटिंग होती है। अंदर मोबाइल लैपटॉप ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बयानों को बाहर पहुंचा दिया और जो बातें बाहर आईं वो हैरान करने वाली थीं। आसिम ने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाएगा तो वो उस पर 10 मिसाइलें दाग देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी। अब सोचिए, यह बयान ऐसे वक्त में आ रहा है जब पाकिस्तान खुद पानी के संकट से जूझ रहा है और भारत ने साफ कहा है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन दोस्तों, यहां एक और ट्विस्ट है। आसिम मुनीर ने अपने भाषण में मुकेश अंबानी का भी नाम लिया। उन्होंने अंबानी की एक तस्वीर और इस्लामी इतिहास की सूरह फील की घटना का हवाला देकर इशारा किया कि भारत के उद्योगपतियों पर भी उनकी नजर है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या भारत की आर्थिक राजधानी पर किसी नए हमले का इशारा? मुंबई पर पहले भी हमले हो चुके हैं और अगर अब टारगेट शेयर बाजार या आर्थिक ढांचा हुआ तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। भारत सरकार ने इस बयान को हल्के में नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि किसी भी मित्र राष्ट्र की जमीन से हमें इस तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं है। परमाणु हथियार की धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन अमेरिका में बैठकर ये कहना ये दिखाता है कि उन्हें वहां से कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। सोचिए, अमेरिका एक तरफ शांति की बातें करता है और दूसरी तरफ ऐसे नेताओं को मंच देता है जो युद्ध भड़काने की बातें कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की तैयारी की। आपको याद होगा, पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सिंधु नदी का पानी रोकने की प्रक्रिया शुरू की थी। डैम और नहरों के जरिए इस पानी को अपने इस्तेमाल में लाने की योजना बनाई गई। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था इस पानी पर निर्भर है और यही वजह है कि ये मुद्दा उनके लिए जीने मरने का सवाल बन गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, उनकी बेचैनी और बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, खबर यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और 1 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। ये जानकारी हाल ही में आधिकारिक तौर पर सामने आई है। पाकिस्तान के दावों की उलट भारत ने दिखा दिया कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों एक साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और जहां तक पाकिस्तान की डैम तोड़ने की धमकी है, हमारी नेवी पहले ही कह चुकी है अगर उन्होंने ऐसा किया तो कराची को पानी में डुबो दिया जाएगा। तो दोस्तों, सवाल अब यह है, क्या आसिम मुनीर का यह बयान सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है या वाकई में कोई खतरनाक प्लानिंग चल रही है? क्या अंबानी का नाम लेना महज इत्तेफाक है या भारत की अर्थव्यवस्था पर वार की तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ऐसे नेताओं को बोलने की इजाजत क्यों दे रहा है? आने वाले समय में इस कहानी के कई नए पहलू सामने आ सकते हैं और शायद यही वजह है कि भारत अब खुलकर अपने विरोध और अपनी तैयारी दोनों दुनिया को दिखा रहा है। इस वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे आसिम मुनीर के इस बयान के बाद पाकिस्तान में अंदरूनी राजनीति गरमाई है और भारत किन किन मोर्चों पर जवाबी रणनीति बना रहा है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि असली खेल अभी बाकी है।